हम लोग चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस यानी सिस्टम निष्पादन को मापना। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से थी। यानी जब पहले का जो सुपर कंप्यूटर था, अब आज के ज़माने में नॉर्मल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, तो हम समय के अनुसार मेजर कर सकते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस है क्या। लेकिन इसमें जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की दक्षता यानी इफिशियंसी और कंप्यूटर सिस्टम का कुल निष्पादन यानी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रायः निम्न पैरामीटर द्वारा मापा जाता है। यानी से कई पैरामीटर हैं, सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। तो किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात करें तो वैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस हम बोलते हैं कि कोई भी हमने कमांड दिया वो कितना समय लेता है, ठीक, या हमने कोई प्रोसेस किया तो वो कितना समय लेता है। लेकिन सिस्टम की परफॉर्मेंस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए हम लोग प्रोसेसर की बात करते हैं कि हमने प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया है। सपोज दैट हमने सेलेरॉन यूज़ किया है तो स्लो काम करेगा। उसके बाद अगर हमने सेलेरॉन के बाद पेंटियम यूज किया या हमने कोर 2 डुओ इस्तेमाल किया या डुअल कोर इस्तेमाल किया या i3 इस्तेमाल किया या i7 इस्तेमाल किया, यानी अगर हम प्रोसेसर अच्छा प्रोसेस स्पीड करेंगे तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो एक अगर सिस्टम परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर 1 पे आता है कि हमने प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल किया। दूसरा, अगर जो सिस्टम की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, हम ये टॉपिक इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस किन चीज़ों पे बढ़ेगी या घटेगी। तो नंबर 1 हमने बताया प्रोसेसर अगर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नंबर 2 मेमोरी, अगर आप 128 MB रैम इस्तेमाल करते हैं तो स्पीड क्या होगी, अगर आप 1 GB रैम इस्तेमाल करते हैं तो स्पीड क्या होगी, अगर आप 5 GB इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगी, आप 8 GB इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगी। बिल्कुल सही बात है, यानी अगर रैम जितना ज़्यादा होगा उतना सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी होगी, क्योंकि जो मेन मेमोरी होता है वो रैम में होता है। तो नंबर 1 पे हम समझ सकते हैं प्रोसेसर को, नंबर 2 पे हम समझ सकते हैं रैम को, नंबर 3 हम जो जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर में भी देखिए आता है ना पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज वो प्रिंट आउट करेगा। तो वो अलग, वो आपके हार्डवेयर की इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं कि वो टर्मिनोलॉजी है क्या और किस प्रकार काम करते हैं। तो सबसे ऊपर है थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब प्रवाह क्षमता। प्रवाह क्षमता का मतलब है किस तरह से वो वर्क करेगा, क्या करेगा, किसी भी कार्य की वह मात्रा, यानी कहते हैं कि कोई आपने काम किया तो आप कहते हैं कि 1 घंटे में आपने कितना कार्य कर लिया, या कोई दौड़ रहा था बोले 1 घंटे में कितना दौड़ा। तो यानी कहने की यहां पर अगर हम बात करें तो किसी कार्य की वह मात्रा जो प्रति यूनिट यानी पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में उसने कितना किया, तो कंप्यूटर द्वारा की जा सकती है प्रवाह क्षमता थ्रूपुट कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रूपुट कहलाती है। यह कंप्यूटर द्वारा प्रति यूनिट पर यूनिट समय में की गई क्रियाओं या प्रोसेस द्वारा मापी जाती है। यानी एक हम माना भाई कंप्यूटर कितना थ्रूपुट दे रहा है, कितना, एक तरह समझिए आउटपुट की बात है कि कंप्यूटर कितना आउटपुट दे रहा है। तो मेजर कैसे करेंगे? पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम मेजर करेंगे और उसमें देखेंगे कंप्यूटर की स्पीड क्या है, यानी क्या उसका आउटपुट है। तो नंबर 1 पे हम रख सकते हैं प्रवाह क्षमता। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्रवाह क्षमता के बाद देखते हैं कि और क्या है, किसमें कंप्यूटर की परफॉर्मेंस आपकी आती है। तो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, इस चीज को समझते हैं, इसका हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्तन काल। तो अगर हम प्रतिवर्तन काल की बात करें, प्रतिवर्तन काल मतलब टर्न अराउंड टाइम, यह प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को दिए गए कार्य और उस कार्य को पूरा करने के मध्य का समय है। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम को अगर हम समझें तो यह प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को दिए गए, हमने कहा कि भाई आपको यह कार्य करना है और उस कार्य को पूरा करने, उस जो कार्य आपको दिया गया उस कार्य को पूरा करने में जितना आपको समय लग रहा है, यानी उसके मध्य जितना समय लग रहा है, उस पूरे समय को बोला जाएगा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुक्रिया काल यानी रेस्पॉन्स टाइम। यानी हम जब कहते हैं कि भाई कंप्यूटर, हमने कहा कंप्यूटर पर क्लिक किया, अभी वो प्रोसेसिंग कर रहा है, उसमें डंबल का शेप बना हुआ है। डंबल का शेप का मतलब क्या होता है? बिजी। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग पॉइंटर आते हैं, तो अगर हमने कोई कहते हैं कि अभी क्लिक करके बैठे हैं सर, अभी हो ही नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आई, तो पता चला कि अभी प्रोसेसिंग लग रहा है, टाइम लग रहा है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन किया,
उसमें काफी टाइम लग जा रहा है। तो अनुक्रिया काल मतलब रेस्पॉन्स टाइम, यानी अगर जैसे हम क्लिक करें या जिस पे कमांड पे क्लिक करें तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यह सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए दिए गए कार्य तथा उस कार्य के प्रति दिए गए अनुक्रिया रेस्पॉन्स के मध्य का समय होता है, यानी वो टाइम जब हमने कहा और वो काम एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो जैसे हमने क्लिक किया, यानी क्लिक करना भाई माउस से करेंगे तो क्लिक करेंगे, और अगर हम कीबोर्ड से करेंगे तो हम कमांड देंगे। तो जो भी अगर आपने क्लिक किया माउस से या आपने कमांड दिया, उस कमांड के बदले में जो हमें प्रत्युत्तर मिला कि हाँ भाई आपने ये कहा, इसका जवाब है, तो यह सिस्टम द्वारा प्रोसेसिंग के लिए दिए गए कार्य तथा उस कार्य के प्रति दिए गए अनुक्रिया यानी रिस्पांस के मध्य का समय होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भाई सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या टर्मोलॉजी है। तो 3 था, एक था थ्रू आउटपुट, हमें क्या थ्रू आउटपुट मिलेगा, दूसरा टर्न अराउंड टाइम कि कितना टर्न अराउंड टाइम होगा, और तीसरा रेस्पॉन्स टाइम। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 6 हमारा खत्म होता है। ओके, थैंक यू।